अपनी जिंदगी क्या होती है? लोग इसी में तो गलती करते हैं कि अब बहुत कर लिया, अब हम मनमानी करेंगे। नहीं भैया, कभी भी मनुष्य को पशु होने की अनुमति नहीं दी जा सकती, न किसी उम्र में न किसी परिवेश में। मनुष्य को पशु होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। राजा जब आज शिकार खेलने के लिए गए थे तो एक गौ माता को रोते हुए देखा। एक वृषभ उस गौ माता को कह रहा था, तुम रो मत, भगवान आएंगे। धरती मैया उस गौ के रूप में बोल रही थी, अब कहाँ भगवान आएंगे, भगवान तो चले गए, अब कोई नहीं है इस भारत में, इस धरती पर गैया का रखवाला कोई नहीं है, अब कोई नहीं है इस भारत में धर्म का रखवाला। वृषभ से वो कह रही थी, तुम तो धर्म हो ना, तुम्हारे 3 पैर क्यों कट गए हैं? अभी तो कलयुग आरंभ भी नहीं हुआ है ठीक से, अभी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, आगे क्या कर नहीं होगा हमारे साथ। तब परीक्षित ने कहा, कुछ नहीं होगा, इस धरती का राजा मैं हूं। मेरे बाबाओं ने कहा था धर्म की स्थापना करना, कृष्ण के कर्तव्यों को पूरा करना, मैं वही कर रहा हूं। मैंने इस पूरी धरती पर कहीं पाप के अंश को विकसित नहीं होने दिया है। क्या तुम्हें मेरे कर्म पर संदेह है? तो धर्म कहता है, राजन, केचित विकल्प वसना आहुरात्मना आत्मनः देव मन्ये परे कर्म स्वभावे मपरे प्रभु। कब जाने, कौन जाने किसका स्वभाव कब बदल जाएगा। राजन, कब किसके जीवन में कौन सी गलती होगी कौन पहचान सकता है। तभी वहाँ एक ठिगना पुरुष था, मलिन जिसकी आभा थी, बड़ी छोटी उसकी आंखें थी, बड़ा नेगेटिव, बहुत नकारात्मक ऊर्जा लेकर के वो आया था। उसकी होने से ही वहां पता चल रहा था कि ये कितना गंदा आदमी है। लेकिन क्या ये कोई पुरुष है? नहीं, ये कलयुग का रूप है जो उस वृषभ को पूरी तरह से गिरा देना चाहता है, जो उस गऊ के गर्दन पर मोथरी तलवार से प्रहार कर रहा है, जिससे वो गैया तड़प रही है, उसे वो मरने भी नहीं दे रहा है और जीने भी नहीं दे रहा है। कौन हो तुम? मैं तुम्हें मार दूंगा। तब कहा, ये मेरा युग है, मैं तो यहाँ रहता ही हूँ। दूतम पाना मिश्रिया सुना यश स्थानम चतुर्विदाहा। और परीक्षित का मुकुट पापी जरासंध का मुकुट था। कलयुग उस मुकुट में चढ़कर हंसने लगा। उस मुकुट में बैठकर कलयुग हंसने लगा। काश परीक्षित उस मुकुट को फेंक देते, लेकिन शमीक मुनि की कुटिया पर जाकर बेचैन परीक्षित ने कहा, मेरा मन बहुत उदास है, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, और तुम हो कि यहाँ तिलक फोटा लगाकर ढोंग सजाकर बैठे हो। चक्रवर्ती सम्राट आया है, कम से कम जल की व्यवस्था तो करो। तुम्हारे आश्रम में अन्न कहाँ से आता है? मैं ही तो पहुंचाता हूं। ऐसा अहंकार, राजा के बोल बिगड़ गए। और तब कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने कहा, इति लंघयति मर्यादा तक्षक सप्तमे हनि। इसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसे 7 दिन के भीतर तक्षक सर्प डस लेगा। परीक्षित ने मुकुट उतार कर फेंक दिया, राजसी वस्त्रों को फेंक दिया। 7 दिन में मरने वाला हूं मैं। भागे गए इरावती के पास।
इरावती, अब मैं जीवित नहीं बचूंगा। मैं मरने से नहीं डरता, पर एक बार मरने से पहले कृष्ण को देखना चाहता हूँ। जो गर्भ में मुझे बचाने आए थे, उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। चारों तरफ खबर फैला दी, कोई है जो मृत्यु से पहले मुझे कृष्ण की खबर सुना दे। और तब वहाँ बड़े बड़े महात्मा आने लगे। देवल, दुराद, भृगु, अंगिरा, वामदेव, कण्व, अत्रि, दुर्वासा मुनि, पराशर मुनि, नारद जी, वेदव्यास जी। हस्तिनापुर के निकट गंगा किनारे एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठे परीक्षित को आवाज सुनाई दी, क्यों रो रहा है राजा, समझ तुझे मुक्ति मिल गई। ऐसी आवाज उसके कान में सुनाई दी और तब देखा बड़ी बड़ी लंबी भुजाएं थी जिनकी, घुंघराले बाल थे जिनके, 16 वर्ष की आयु थी, उदर में त्रिबल्ली बनी हुई थी, उनकी आंखों में तेजस्वता थी। ऐसे परमहंस शिरोमणि सुखदेव भगवान प्रकट हुए हैं और भगवान की करुणा को सुनाया।